मित्रों, जो स्त्रियां रोज स्नान करती हैं, उन्हें इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। और जो भी स्त्री पुरुष निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, उन्हें कौन सा पाप लगता है और इसका क्या दंड भुगतना पड़ता है, आज इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाले हैं। इसीलिए मित्रों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मित्रों, एक बार की बात है, जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे, तब माता पार्वती ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी विष के समान होता है। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे तथा उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। मित्रों, जब माता पार्वती ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब माता पार्वती ने बहुत आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा और कहा, हे प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब कलयुग के कारण सत्यता नहीं रही? मित्रों, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी सती, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो फिर इन्हें लाभ कैसे हो? तब मां पार्वती ने आश्चर्य से कहा, हे प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो गंगा नहा कर जा रहे हैं, और तो और अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, यह लोग तो केवल गंगा जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। हे देवी, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, वहीं दूसरे दिन अचानक से बहुत जोरों की बरसात होने लगी। सभी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, जिसमें चारों ओर से कीचड़ भर रहा था। तभी भगवान शिव ने लीला करके एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और किसी असहाय की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो जैसे कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर पड़ा हो और फिर उस गड्ढे से निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। साथ ही माता पार्वती को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा ही इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें। मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती जी को यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप पुण्यवान ब्राह्मण हैं। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही इनके तेज के कारण आप भस्म हो जाएंगे। मित्रों, माता पार्वती गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान शिव की सिखाई हुई बात बार बार दोहराने लगीं। उसी समय गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। उस सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कई लोगों के मन में वासना या पाप जाग उठा और कई को कुछ धर्म का भय हुआ तो कुछ कानून से डर गए। कुछ लोगों ने तो माता पार्वती को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है, तुम अभी सुंदर और बहुत जवान हो। वहीं कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुष थे जिन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु माता पार्वती के विचित्र वचन सुनकर वे भी रुक गए, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, हम पापी तो हैं ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म न हो जाएं। इस स्त्री के कथन के अनुसार पापी लोग खुद से ही भस्म होने वाले हैं और हमें अपने पुण्य और पाप की गिनती कैसे पता होगी। मित्रों, किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों लोगों ने पूछा और बस चले गए। अब तो शाम हो चली थी। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। मित्रों, तब थोड़ी ही देर के बाद एक नौजवान ब्राह्मण हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ नदी से बाहर निकलकर मंदिर की ओर जा रहा था। जब उसकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तथा उसका विलाप सुना तो युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान शिव को निकालने की पूरी तरह से तैयारी की,
लेकिन तभी माता पार्वती ने यह कहकर रोक दिया कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप पुण्यवान नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही तुम अपने आप जलकर भस्म हो जाओगे। मित्रों, उस युवक ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, हे माता, मेरे निष्पाप तथा पुण्यवान होने में आपको संदेह क्यों होता है? आप देखती नहीं कि मैं अभी अभी गंगा जी में पुण्य स्नान करते हुए नहाकर आया हूं। भला पापनाशिनी, करुणामयी, तेजस्वी गंगा मैया में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रह सकता है? हे देवी, मैं अभी आपके पति को इस पीड़ा से मुक्त कर इस दुर्गंध से बाहर निकालता हूं। कृपया आप मेरा विश्वास करें। ऐसा कहते हुए उस युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। मित्रों, उस समय भगवान शिव और मां पार्वती ने उसे पुण्य फल का अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करते हुए उसे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। मित्रों, वहीं भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे सती, इतने सारे लोगों में से केवल इस एक युवक ब्राह्मण ने ही गंगा स्नान किया है। हे देवी, इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविकता में कोई भी फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। मित्रों, इसके बाद भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, हे देवी, अब मैं आपको वह 12 बातें बताता हूं। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होते हैं और उसका पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप हमें यह 12 बातें बताइए। मनुष्य जीवन पर कैसे प्रभाव होता है, इस विषय में मैं जानना चाहती हूं। कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मित्रों, इसके बाद भगवान शिव उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता पार्वती बहुत ध्यान से सुनने लगती है। प्रिय दर्शकों, यह 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हे देवी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी भगवान शिव जी उन बातों को बताने लगते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि प्रतिदिन स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है तथा मन प्रसन्न रहता है। स्नान से चेहरे की कांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिकता से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। सबसे पहले, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 7 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लेपता। तीसरी बात, पुष्टि और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। चौथी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा भी कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए सुबह के समय स्नान करना ही उचित है। पांचवीं बात, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए या गीले वस्त्रों से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। छठी बात, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। सातवीं बात, तेल लगाकर और देह को मलमल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। आठवीं बात, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नौवीं बात, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना योग्य बताया गया है। 10वीं बात, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ना निषेध माना गया है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। 11वीं बात, नल के पानी की तुलना में झरने का पानी, झरने के पानी से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है।
अंतिम 12वीं बात, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में प्रवेश कर जाऊंगी। मित्रों, इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब मैं आपको उन स्त्रियों के बारे में बताता हूं जो कपड़े खोलकर अर्थात निर्वस्त्र स्नान करती हैं। धर्मशास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से स्नान को लेकर कई बातें बताई गई हैं। ऐसा भी माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ ही अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन उनके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि कभी भी बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वे निर्वस्त्र थीं, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। जब गोपियों ने अपने वस्त्र वापस देने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण देव का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के 10वें अध्याय में एक प्रसंग आता है जिसमें कुबेर के 2 पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, जो अपने धन और वैभव से अहंकारी हो गए थे, भगवान के सेवक बनने की यात्रा करते हैं। शिव की कृपा से संपन्न होने के कारण उनमें अभिमान का वास हो गया था। एक बार वे मंदाकिनी नदी के तट पर अप्सराओं के साथ मदिरा का सेवन कर जल क्रीड़ा में लीन थे। संयोगवश उसी समय नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। अप्सराओं ने शाप के भय से तुरंत वस्त्र धारण किए और नारद मुनि का अभिवादन किया, लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव ने उन्हें न तो प्रणाम किया न ही कोई ध्यान दिया। उनके इस व्यवहार को देखकर नारद मुनि ने उन्हें शाप दिया कि उनके अहंकार के कारण वे जड़ वृक्ष बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय उन्हें इस शाप से मुक्ति मिलेगी। इस शाप के कारण नल कुबेर और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष बन गए। कुछ समय बाद जब बालकृष्ण ने उन वृक्षों के बीच ओखली में फंसे होकर खींचा तो वे वृक्ष उखड़ गए और उनके स्थान पर 2 युवा प्रकट हुए जो शाप मुक्त होकर अपने स्थान पर लौट गए। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर हर समय हमें देख रहे हैं। नहाते समय यह सोचना गलत है कि हमें कोई नहीं देख रहा। बिना वस्त्रों के स्नान करना जल के देवता वरुण का अपमान समझा जाता है और इससे पाप लग सकता है। हमारे पूर्वज जो हमारे आसपास होते हैं भी इसका अनादर समझते हैं और इससे पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। ऐसा कहा गया है कि निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और इससे व्यक्ति के जीवन में धन, बल और सुख की हानि होती है। इसलिए शास्त्रों में सुझाव दिया गया है कि स्नान के समय वस्त्र धारण करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और पितर भी संतुष्ट रहे। मित्रों, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवनोपयोगी कथाओं के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे मित्रों।